कहानी की शुरुआत में जैक और मेलेडी नाम के हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है और एक दिन मेलेडी अपनी बेटी को सुलाकर जैक के पास आती है और बोलती है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती। ये सुनकर जैक को काफ़ी गुस्सा आता है और वो ऊपर जाकर अपनी बेटी को मारने की धमकी देता है, जिससे मेलेडी उसकी बात मान जाती है। और जैसे समय बीतता है जैक और मेलेडी बूढ़े हो जाते हैं और उनकी बेटी की शादी हो जाती है। लेकिन एक रात जैक के पास कॉल आता है कि उसका भाई मर चुका है और अगले दिन जैक उसके फ्यूनरल में जाता है, जहां जैक बोलता है आज वो जहां भी है अपने भाई की वजह से है। और हमें पता चलता है जैक जेल में काम करता है, जो आरोपियों को बेल देने का काम करता है। लेकिन बेल से पहले जैक उन लोगों को ऑब्जर्व करता है। अगर जैक को लगता है वो लोग सुधर चुके हैं तो जैक उन्हें छोड़ देता है। उस दिन जैक को वार्डन ने बुलाया होता है क्योंकि जैक कुछ ही दिनों में रिटायर हो रहा होता है, इसलिए सारे केस जेनिस को दिए जाते हैं। पर जैक के कुछ केस रिव्यू में पड़े होते हैं, इसलिए जैक रिटायरमेंट से पहले उन केसों को देखना चाहता है और वार्डन भी उसकी बात मान जाता है। उस दिन जैक स्टोन नाम के कैदी से मिलता है जो 8 साल से जेल में होता है और अब स्टोन यहाँ से जाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है वो अब सुधर चुका है। पर जैक स्टोन से उसके आरोपों के बारे में बात करने लगता है, जिससे स्टोन को गुस्सा आने लगता है क्योंकि उन आरोपों को 8 साल हो चुके होते हैं और अब वो सुधर चुका है। क्योंकि स्टोन को लगता है जैक उसे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगता है। पर जैक बोलता है अगर वो यहाँ से ऐसे ही चला जाएगा तो उसे 4-5 साल जेल में और भी बिताने पड़ सकते हैं। जिसके बाद स्टोन जैक को अपने बारे में बताने लगता है और हमें पता चलता है स्टोन अपनी पत्नी लूसिटा से बहुत प्यार करता है। उसके बाद जैक घर आ जाता है, लेकिन जब मेलेडी उससे बात करने की कोशिश करती है जैक उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। अगले दिन जैक स्टोन से फिर से बात करता है और स्टोन बोलता है उसने जेल में रहकर अपनी एजुकेशन भी पूरी की है। लेकिन जैक बोलता है तुमने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने ग्रैंड पेरेंट को ही मार दिया होता है। जिससे जैक बोलता है जब उनकी मौत हुई थी वो घर के बाहर था और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो उन्हें मार देंगे, इसलिए स्टोन को उनसे कम सजा हुई होती है। फिर हम लूसिटा को देखते हैं जो एक टीचर होती है। वो जैक के घर कॉल करती है पर उसका कॉल मेलेडी उठाती है और स्टोन लूसिटा से जैक को मनाने को कहता है क्योंकि उसके बिना स्टोन जेल से बाहर नहीं जा सकता। पर लूसिटा उससे बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी कोई बात नहीं हो पाती। अगले दिन जब जैक स्टोन से बात कर रहा होता है स्टोन बोलता है तुम कौन होते हो मुझे जज करने वाले, जिससे जैक बोलता है मैं कोई आरोपी नहीं हूँ। पर स्टोन बोलता है तुमने भी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ गलत काम किए होंगे, शायद तुमने ट्रैफिक के नियम तोड़े होंगे या अपनी वाइफ को हर्ट किया होगा। तुम मुझे इस तरह जज नहीं कर सकते। अब 8 साल हो चुके हैं और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। पर जैक स्टोन की बात नहीं सुनता। उस दिन लूसिटा स्टोन से मिलने आती है और स्टोन लूसिटा से जैक से बात करने को कहता है क्योंकि वो ही उसे यहाँ से निकाल सकता है। तभी स्टोन एक कैदी को बुक पढ़ते हुए देखता है, जिससे वो भी कुछ बुक पढ़ना स्टार्ट करता है क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है वो अब सुधर चुका है। उस रात लूसिटा जैक के घर कॉल करती है पर कॉल वॉइस मैसेज पर जाता है, जिसके बाद लूसिटा से मिलने एक आदमी आता है और वो उसके साथ इंटीमेट होती है। अगले दिन लूसिटा जैक का इंतजार कर रही होती है क्योंकि वो जैक से मिलकर अपनी पति को छुड़ाना चाहती है, लेकिन जैक उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और वहां से जाने लगता है। पर लूसिटा जैक के लिए एक गिफ्ट लाई होती है जो स्कूल के बच्चों ने बनाया होता है, लेकिन जैक पहले तो उस गिफ्ट को लेने को मना करता है, लेकिन काफ़ी कहने के बाद जैक उस गिफ्ट को लेकर अंदर चला जाता है। जिसके बाद जैक स्टोन को उस गिफ्ट को दिखाता है क्योंकि जैक को लगता है स्टोन ने लूसिटा को ये सब करने को कहा होता है, जिससे स्टोन बोलता है लूसिटा बहुत जिद्दी है, जो उसके मन में आता है वो वही करती है। उस दिन जैक चर्च में जाता है और फादर से बात करने के बाद जैक घर आ जाता है
उसी समय लूसिटा का कॉल आता है जिसे जैक उठा लेता है और लूसिटा अपने पति के बारे में बात करने लगती है कि वो अपने पति को छुड़ाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए वो एक बार मिलना चाहती है और जैक भी उससे मिलने को तैयार हो जाता है। अगले दिन लूसिटा स्टोन को बताती है जैक मिलने को मान गया है, पर स्टोन काफी दुखी होता है क्योंकि उसे अजीब सपने आ रहे होते हैं। इसके बाद हम जैक और लूसिटा को देखते हैं जो एक दूसरे से बात करते हैं और जैक लूसिटा को अपने टोटल के बारे में बताता है कि उसका डिवोर्स हो चुका है। तभी लूसिटा नोटिस करती है जैक को बैक पेन है, जिससे लूसिटा बोलती है मेरे पास कुछ मैग्नेट है जिससे बैक पेन में तुम्हें मदद मिल सकती है। उस रात जैक मैग्नेट लेने के लिए लूसिटा के घर जाता है, पर लूसिटा जैक के पास आने लगती है जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। उस रात स्टोन जेल में एक मर्डर को होते हुए देख लेता है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। उस दिन लूसिटा स्टोन से मिलती है पर स्टोन अजीब सी बातें कर रहा होता है जिससे लूसिटा बोलती है वो तुम्हें यहाँ से जल्दी बाहर निकाल लेगी। उस दिन जैक स्टोन से मिलता है पर स्टोन उससे अच्छी तरह बातें करने लगता है, पर जैक बोलता है मैं बहुत कैदियों को देखता हूँ जो एक बार बाहर निकलने के बाद फिर से दूसरे आरोप में जेल आ जाते हैं। उस रात जैक लूसिटा के घर आता है और जैक बोलता है मैं अब तुम्हारे पास नहीं आऊँगा क्योंकि उसे ये सब गलत लगता है। अगले दिन स्टोन अपने गुनाहों को कबूल करता है क्योंकि ग्लैंड पैलेंट्स के मरने के बाद घर को जलाने का आइडिया स्टोन का होता है। उस रात जैक मेलेडी के साथ होता है। उसी समय वहाँ लूसिटा आती है क्योंकि स्टोन अब भी जेल में होता है, इसलिए लूसिटा काफ़ी गुस्से में होती है और वहाँ से चली जाती है, जिससे जैक को लगता है स्टोन को उसे नहीं छोड़ना चाहिए। पर वार्डन ने स्टोन की फाइल आगे बढ़ा दी होती है जिसके बाद स्टोन को छोड़ दिया जाता है। उस दिन स्टोन जैक से मिलता है और स्टोन को पता होता है उन दोनों के बीच क्या हुआ है, इसलिए स्टोन जैक को वार्निंग देता है और वहाँ से चला जाता है। उस रात जैक को अपने घर में किसी की आवाज़ आती है, पर जब वो देखता है उसके घर में आग लगी होती है, जिसके बाद मेलेडी को लेकर वो घर के बाहर आ जाता है। लेकिन जैक को लगता है ये आग स्टोन ने लगाई होगी, पर ऐसा नहीं है क्योंकि ये आग मेलेडी ने लगाई होती है क्योंकि वो जैक के साथ अब रहना नहीं चाहती, इसलिए वो जैक को छोड़कर अपनी बेटी के पास आ जाती है और जैक को अपनी गलतियों का एहसास होता है जो उसने मेलेडी के साथ किया होता है, क्योंकि जैक ने मेलेडी को अपनी जिद की वजह से हमेशा से अपने पास रखा होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।